बिहेवियर से अगला टॉपिक है जिस पे हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर से, वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। अब अगर वास्तविक गैस के बारे में बात करना है तो उससे पहले थोड़ा सा आदर्श गैस को बता देते हैं। जानते तो हैं आप लोग, लेकिन एक डिस्कशन हो जाएगा। तो आइडियल गैस किसको बोलते हो आप? जो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को फॉलो करेंगे, या ऐसा गैस जो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन को हर कंडीशन में फॉलो करेगा। ठीक, तो उस टाइप के गैस को जो बॉयल के, चार्ल्स के, या अवस्था समीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसको हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर फॉलो कर रहा होगा तब हम उसको क्या नाम दे देंगे? आइडियल गैस, आदर्श गैस कहा जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर है आदर्श गैस के बारे में। और आदर्श गैस में एक चीज और ध्यान रखना कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं, उनका आकार बहुत छोटा मानते हैं और ये भी मानते हैं कि एक अणु दूसरे अणु से, या एक कण दूसरे अणु से, दूसरे कण के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता। आकार छोटा होता है और इंटरेक्शन नहीं होगा। देखिए, आपने कहा नियम फॉलो करेंगे, इसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं या कंजिक्यूटिव जो कण होते हैं छोटे छोटे होंगे। और एक चीज ये भी समझिए कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा। ये हो पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया किस पे? आइडियल गैस पे। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ बना किसके बीच में? प्रेशर का और पीवी के बीच में। अगर आप आइडियल गैस के लिए बात करें इस ग्राफ का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पीवी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, रेनॉल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने रियल गैस के लिए पी और पीवी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। कब? जब प्रेशर को उन्होंने 0 से 30 एटमॉस्फेरिक रखा था, 0 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया। और रियल गैस के लिए पी और पीवी के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। तो हीलियम के लिए जो ग्राफ मिला था ना बेटा, कुछ ऐसा था। ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिला। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए जो ग्राफ बना था वो भी एक इस तरीके का लाइन बना हुआ है। ठीक, मतलब क्या? मतलब हाइड्रोजन के लिए जो ग्राफ है वो सरल रेखा मिला है। नाइट्रोजन के लिए जो ग्राफ बना है आप देखिए तो ये कर्व्ड है, और ऑक्सीजन के लिए जो ग्राफ बना है वो बहुत ज्यादा कर्व्ड हो गया है। मतलब अगर प्रेशर को 0 से 30 तक चेंज किया, टेम्परेचर को 0 से 100 तक चेंज किया और चेक करके देखे तो पता चला कि जो रियल गैस होते हैं उनका ग्राफ आइडियल गैस वाला नहीं है। मतलब आइडियल गैस बिहेवियर इन लोग शो नहीं करते हैं। अब ये जो डिस्कशन हमने किया उसको लिखो आप। क्या लिखेंगे कि भाई रेनॉल्ड के अनुसार, या रेनॉल्ड ने देखा कि रियल गैसेस के लिए अगर हम लोग प्रेशर को 0 से 30 तक चेंज कर देंगे और टेम्परेचर को 0 से 100 तक चेंज कर देंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर पी और पीवी के बीच में, तो हाइड्रोजन के लिए एक सरल रेखा मिलेगा, नाइट्रोजन के लिए कुछ वक्री होगा, और इसके लिए ऑक्सीजन के लिए वक्र कुछ अधिक हो जाता है। ठीक, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो रियल गैस होते हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट किया?
ग्राफ को इसके बाद प्लॉट कर लीजिए अगर ज्यादा है तो। आगे चलूं? आगे गए तो एक चीज और देखिए आप, कि अगर हम लोग प्रेशर को शुरुआत में जब कम रखेंगे, प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया। प्रेशर कम होने से क्या होंगे, जो रियल गैस के कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स होंगे या रियल गैस के जो अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे, और काफ़ी दूर होंगे तब इनके साइज को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ाना शुरू करेंगे आप और ताप घटाना शुरू कर देंगे आप, तो उस कंडीशन में इसके जो एटम के साइज हैं, इनके जो अवयवी कणों के जो आकार हैं, उसको आप नगण्य नहीं मान सकते। और जब उनको नगण्य नहीं मान सकते तो क्या करेंगे, इन लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो आदर्श गैस बिहेवियर से डेविएशन दिखेगा। क्लियर है बात? इसको लिख लो आप, है ना। क्या बता दीजिए कि भाई जब दाब बहुत कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो गैस के अणु बहुत दूर होंगे, इनके बीच आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, जिससे वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु जब दाब बढ़ा देंगे, ताप कम कर देंगे, तो इनके बीच में क्रिया होने लगेगी, और जो गैस का वॉल्यूम होगा उसके रेस्पेक्ट में उसके आयतन को, अणुओं के आयतन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन दिखाता है। लिख लिया? क्या क्या बोले, समझ में आया? रेनॉल्ड के एक्सपेरिमेंट में ग्राफ बनाया, ग्राफ में बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नाइट्रोजन के लिए कर्व मिलेगा, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा कर्व मिल जाएगा। फिर क्यों मिलेगा, तो बोले अगर यार प्रेशर बहुत कम रहेगा तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, दूर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और उनके साइज को आप कैंसिल कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। आगे चलो, आगे गए। आगे जाने के बाद एक इक्वेशन है, वंडरवॉल्स समीकरण से वीरियल समीकरण की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ वीरियल इक्वेशन फ्रॉम वंडरवॉल्स इक्वेशन, इस पे बात करते हैं। वंडरवॉल्स इक्वेशन याद है जी आप लोग को? याद है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सिंपल करना है भाई, तो शुरू करिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी वी माइनस बी आएगा। कहते हैं P इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी, ए बाई वी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो P इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर आ गया। अब क्या कर दीजिए, ये जो इक्वेशन बना है ना, यहाँ वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करना है, पीवी निकालना है, तो यहाँ v का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो p का v से मल्टीप्लाई v पी वी, आर टी बाई वी माइनस बी इंटू वी, ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद एक काम करते हैं। क्या काम करें? यहां से ये एक v और एक v तो कैंसिल हो गया, आर टी कॉमन निकाल दीजिए। तो यहां से आर टी अगर कॉमन निकालेंगे तो v बाई वी माइनस बी बचेगा, और चूंकि यहां आर टी है नहीं तो डिवाइड में आर टी आ जाएगा। आर टी अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां से तो निकल गया v बाई वी माइनस बी माइनस ए वी आर टी, क्योंकि आर टी था नहीं। क्लियर है बात? अब क्या करें, यहां से अगर इसको सेपरेट कर दें, इसको उल्टा कर लीजिए पहले, मतलब v माइनस बी को ऊपर और v को नीचे कर दीजिए, तो पावर में -1 आ जाएगा इसके ब्रैकेट लगा के। क्या आएगा, पी वी इक्वल टू आर टी, वी माइनस बी बाई वी कर दिए। देखिए v बाई वी माइनस बी को v माइनस बी बाई वी किए तो पावर में -1 आ गया, माइनस ए वी आर टी आया, ये आ गया है आपके पास। अब क्या कर सकते हैं, यहां अब क्या करें, अब इसको सिंपल करिए। तो देखिए v बाई वी माइनस बी बाई वी, तो v बाई वी कहने का मतलब v और v कैंसिल होके 1, और ये b बाई वी टू द पावर -1। नहीं आया कि आ गया?
आ गया। अब इस ब्रैकेट वाले टर्म पे आ जाइए, 1 माइनस बी बाई वी टू द पावर -1 पे आइए। इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो ये कितना होगा, 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी बाई वी का स्क्वायर प्लस बी बाई वी का क्यूब एंड सो ऑन। मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है 1 माइनस बी बाई वी टू द पावर -1 को, उसकी जगह ये चीज लिखा जा सकता है। अब अगर अपने इक्वेशन पे आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये बचेगा कि पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी बाई वी का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? इसके बाद में देखिए, यहां b बाई वी और ये 1, तो ये जो b बाई वी है, इसको क्या करें, इसको सिंपल करके दें, सेपरेट करिए। क्या आ जाएगा, यहां से 1 बाई वी और यहां से 1 बाई वी निकालिए, तो ये 1 बाई वी निकला। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां b बचेगा और यहां a बाई आर टी बच जाएगा। उसके बाद ये टर्म और नेक्स्ट टर्म। अब अगर आर टी को अंदर ले जाएं तो आर टी बाई वी बी माइनस ए बाई आर टी टू द पावर -1। -1 क्यों लिखे हैं यहाँ, -1 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना भाई। अगर देखिए यहाँ 1 बाई वी निकाला, यहाँ भी 1 बाई वी निकाला, तो b माइनस ए बाई आर टी तो आएगा। -1 तो गलती से लिखा गया है कॉपी पेस्ट में, प्लस आर टी बी बाई वी का स्क्वायर। अब क्या हुआ, जो एक साइंटिस्ट थे ओन्स, एक साइंटिस्ट हैं ओन्स, इन्होंने क्या किया, बहुत कम ताप पे गैसों के बिहेवियर का पता लगाया, गैसों के व्यवहार को समझा, जाना, और वास्तविक गैसों के लिए किसी भी नियत ताप पर दाब और आयतन के गुणनफल तथा दाब के बीच क्या संबंध दिया, कुछ ऐसा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा उसके लिए ये रिलेशन दिया ओन्स ने। किस आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने जांच के आधार पर ये रिलेशन दिया कि पीवी जो होता है AT प्लस BT इंटू पी CT इंटू पी स्क्वायर होगा। अब यहाँ जो AT है, BT है, CT है, DT है, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को वीरियल गुणांक कहते हैं। ये जो कांस्टेंट AT, BT, CT, DT ले रहे हैं आप, इसी का नाम क्या दिया आपने, वीरियल कॉफिशिएंट। और ध्यान रखिए, ये जो कांस्टेंट ABC है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, ताप पे, ठीक है। और यहां AT सबसे ज्यादा होता है, फिर BT उससे कम होता है, इस तरीके से प्रोसेस होगा। यहां ओन्स का कहना था कि सबसे इंपॉर्टेंट वीरियल गुणांक BT है, क्योंकि ये जो AT होगा ना, A वाला होगा, ये तो RT के इक्वल है। पहला टर्म अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है, RT के इक्वल है। दूसरा टर्म अगर देखते हैं आप BT, ये जो BT है ये इक्वल होगा इसके, RT बाई वी कहने का मतलब P हुआ ना, RT बाई वी कहने का मतलब P, तो BT की जगह हो जाएगा B माइनस ए बाई आर टी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो AT वाला पार्ट जो आएगा तुम्हारा ये, और एक BT वाला पार्ट, ठीक। तो एक ऐसा टेम्परेचर, देखिए पहले तो BT को लिख लो आप, पहले तो BT को लिख लो आप। क्या लिखा कि भाई हमारे पास कोई गैस है, वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, और इनके लिए जो वीरियल गुणांक हैं वो ABCD हैं, इनको गैस का वीरियल गुणांक कहते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जिसमें AT सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो AT की जगह RT है और BT की जगह, चूंकि ये वाला वैल्यू P हो जाएगा, तो BT की जगह B माइनस ए बाई आर टी आएगा। बोलिए हाँ। तो अगर ये कंडीशन है तो BT इक्वल टू B माइनस ए बाई आर टी है।
उसके बाद अगर बॉयल टेम्परेचर की बात करें तो बॉयल टेम्परेचर पे बीटी की वैल्यू 0 होती है। बॉयल टेम्परेचर पे बीटी 0 होता है, मतलब ये आएगा बी माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू अगर निकालें, बी की वैल्यू निकालें तो ए बाई आर टी बी हो जाएगा। 0 है मतलब ये तो बॉयल टेम्परेचर है ना, ठीक। एक चीज ये समझिए कि अगर एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखें तो ये जो बीटी है ना, उसकी वैल्यू मिनिमम टेम्परेचर पे अगर निम्न ताप पे निकालेंगे तो नेगेटिव आता है, और ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगता है। मतलब टेम्परेचर के कम से ज़्यादा तक जाने के बीच में एक जगह ऐसा होता होगा जहाँ पे इसका मान शून्य होता होगा। तो वो ताप, वह टेम्परेचर जिसके लिए बीटी की वैल्यू 0 होगी, बॉयल टेम्परेचर कहलाएगा। क्या बोला मैं, बीटी की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम होगा तो ऋणात्मक होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो धनात्मक हो जाता है। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ बीटी की वैल्यू 0 होगी, तो वो टेम्परेचर जिसके लिए B2 यानी बीटी 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर बोलेंगे। तो टीबी की वैल्यू अगर निकालें, टीबी की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा जी, टीबी का वैल्यू ए बाई आर टी आ जाएगा, ठीक। और ये जो समीकरण है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 जो आपने निकाला होगा, पी वी इज इक्वल टू ए टी बी टी, जो बिरियल कॉफिशिएंट के टर्म में आपने जो निकाला है, वो वास्तविक गैस की व्यवहार की सफल व्याख्या कर सकता है। ये है आपका टॉपिक, समझ में आ गया, आ गया, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4 बना लिया, टीबी के बारे में क्लियर है, बी की वैल्यू निकाल लिए हैं,